Again, good morning, all my dear students of class 10th. Today's class we will just talk about how to balance the chemical equations. Means today we are going to talk about balancing the chemical equations. आज की क्लास में हमारे लिए सबसे ज़्यादा सीखना यह जरूरी है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है CH4 + O2, ये आपका रिएक्टेंट साइड हो गया, और यहाँ पे CO2 + H2O, ये आपका हो गया प्रोडक्ट साइड। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि वेन मीथेन, इसको मेथेन कहते हैं, मेथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, मतलब कि वाटर। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स को देखना। कहाँ? तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सी एटम्स, मतलब कि कार्बन एटम्स, किसमें? रिएक्टेंट में और फिर प्रोडक्ट में। फिर सेम उसी तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। चलिए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ जैसे लिखा है, आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड में कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कि रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन एटम्स हैं। तो आप सिंपल देख पा रहे होंगे कि सिर्फ एक कार्बन एटम्स है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। बिल्कुल सेम उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट साइड की तरफ आते हैं। ये रहा आपका प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? तो इधर भी कितने हैं आपके? सिंगल 1 है। आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की तरफ। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं प्रोडक्ट साइड में? तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 4 है, तो मैंने यहाँ क्या किया? 4 लिख दिया। सेम उसी तरह से ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? तो ऑक्सीजन एटम्स आप देख पा रहे होंगे कि 2 हैं, जबकि यहाँ पे कितने हैं? 2 और ये एक मिलके 3 है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है वो बैलेंस है कि नहीं है। और सिंपल आपके लिए समझना यहाँ से बहुत ही आसान होगा। आप सिर्फ इसे देख के ये डिसाइड कर पाओगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। जैसा यहाँ रिएक्टेंट साइड में कार्बन एटम 1 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, यानी कि ये तो बराबर है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में 4 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 ही हैं। और यहाँ ऑक्सीजन एटम जो कि रिएक्टेंट साइड में 2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 3 है, यानी कि सीधे तौर पे हम यह कह सकते हैं कि यह केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या है? अनबैलेंस है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने क्या किया कि फिर से सेम केमिकल इक्वेशन को लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या करना है कि दोनों साइड में नंबर ऑफ ऑलरेडी एटम्स को देख रखा है मैंने कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिंगल कार्बन एटम है, इधर भी सिंगल कार्बन एटम है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम इधर 4 है, यहाँ हाइड्रोजन एटम सिर्फ 2 ही है। तो मुझे क्या करना होगा, किसी भी परिस्थिति में इधर हाइड्रोजन एटम्स को 2 बढ़ाना होगा। तो मैंने क्या किया कि इधर 2 हाइड्रोजन एटम्स को बढ़ा दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गए और इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो ये तो बराबर हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऐसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 ही है। तो यहाँ ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन थे, और यहाँ मैंने क्या किया कि 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, टोटल मिला के कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन हो गए। अब मुझे क्या करना है, इन्हें किसी भी हाल में बैलेंस करना होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मुझे क्या करना है कि किसी भी हाल में इधर का 4 ऑक्सीजन और इधर के ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस ऑक्सीजन के आगे मैंने 2 लगा दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, फिर से लिखते हैं हम इसको। मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ, फिर से एक बार डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन एटम्स कितने हैं किस साइड में? रिएक्टेंट साइड में, तो 1, मैंने 1 लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में कितना है? यहाँ भी 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर आते हैं हम लोग हाइड्रोजन एटम्स की तरफ। ये रिएक्टेंट साइड में कितना है? तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ की कि रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन एटम्स है, और प्रोडक्ट साइड में 2 ये और 2 ये, 4, यानी कि दोनों तरफ कितने हो गए? 4 हो गए। दूसरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑक्सीजन एटम कितना है रिएक्टेंट साइड में हमारा? 2, 2 × 2 यानी कि 4 हो गए। तो यहाँ मैंने क्या किया, ऑक्सीजन एटम 4 लिख दिया, और इधर भी 2 ये ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, ये भी कितने हो गए? 4 हो गए। मतलब कि अब जब हम रेशियो मिलाते हैं पुराने वाले और नए वाले की तुलना में, तो जो नया वाला हमारा है वो बिल्कुल ही क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो होगा हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मतलब कि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो की तरफ मैंने लिखा है कि सोडियम रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। जैसा कि ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर वाला है अनबैलेंस है, और नीचे मैंने उसे बैलेंस किया है। अब ध्यान से देखिए इस वीडियो को पॉज करके। बाकी का क्वेश्चन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप अपना होमवर्क नोट कर लेंगे। धन्यवाद।